ये है दिल्ली की सुबह। धुंध में डूबी सड़कों पर जैसे कोई हल्की गुलाबी चादर बिछी हो। मगर दिल्ली की सुबह का ये काव्य अचानक धातु और डर की आवाजों में बदल गया है। 14 फरवरी 2012 एक 5 सितारा होटल में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर न जाने कितने लोगों को बंधक बनाया हुआ है। मैडम, कहां छुपे हैं आतंकवादी? एकदम से कमरे के अंदर से उनको गोलियों की आवाज आती है। वो तुरंत पोजीशन लेकर कमरे के अंदर ग्रेनेड छोड़ते हैं। अंदर पहले ही 3 आतंकवादियों की लाशें पड़ी हैं, जो धमाकों के कारण मर जाते हैं। थोड़ी दूर एक और आतंकी जख्मी हालत में तड़पता दिखता है। इसका नाम कमाल खान है। एटीएस ऑफिसर कमाल को देखकर कहता है, डालो साले को लॉकअप में, अब यही सड़ेगा। हमें देश में अच्छे मुसलमान चाहिए, ऐसे ब्रेन वॉश जाहिल नहीं। लंदन के स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है और रोशनी में नहाया जो ये नौजवान आपको दिख रहा है, ये है लंदन का मशहूर स्टेज आर्टिस्ट कैमी, जो आज कमाल खान कहलाता है। उस वक्त ये सिर्फ एक कलाकार था, दुनिया की नजरों में सितारा। कैमी अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण के साथ गाड़ी में है। यार, तू इतना अमीर है, बॉम्बे जाकर किसी प्रोडक्शन हाउस से मिलकर खुद को लॉन्च क्यों नहीं कर लेता? मुझे तो थिएटर ही पसंद है। फिल्मों में इतने रीटेक होते हैं कि एक्टिंग में वो नेचुरल मजा ही नहीं रहता। लाल ड्रेस में ये खूबसूरत लड़की है अनामिका, कैमी की गर्लफ्रेंड। फिर अनामिका कैमी के साथ उसके फ्लैट की ओर चल देती है। यहीं कैमी को अपनी जन्मभूमि कश्मीर से कॉल आता है। फोन पर एक लड़की बताती है उनके पिता मोहम्मद अली अब्बास का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में निधन हो गया है और उसे तुरंत कश्मीर पहुंचना होगा। प्लेन से निकलकर वो एक जीप किराए पर लेता है और वादियों के बीच अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। रास्ते की खूबसूरती में भी उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी है। एक पुलिस स्टेशन में उसकी बहस एक अड़ियल पुलिस वाले से होती है। कैमी गुस्से में अपने फादर की मौत के बारे में पूछता है तो पुलिस वाला उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। कैमी थका और टूटा हुआ सड़क किनारे पत्थर पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा है। उदास कैमी की आंखों में चमक लौटती है जब वो अपने पुराने अनवर चाचा को देखता है और उनसे लिपटकर फूट पड़ता है। वहां मिलिट्री वालों को कमाल के जूतों से कुछ नक्शे मिलते हैं। आर्मी अफसर कहता है, इन्हें सैटेलाइट इमेजेस से कंफर्म करो, क्योंकि ये आतंकवादियों के ठिकानों के नक्शे लग रहे हैं। जज सख्ती से पूछता है, तुम पर संगीन इल्जामात हैं, क्या तुम मानते हो? कमाल बेखौफ होकर कहता है, हाँ, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं और 11 फरवरी के हमले पर भी मुझे फख्र है। जज रिपोर्टर से पूछता है, देखकर बताओ 11 फरवरी को क्या हुआ था? जब रिपोर्टर के हाथ कुछ नहीं लगता, जज ऐलान करता है, इस मुकदमे की अगली सुनवाई 3 दिन बाद होगी। कमाल खान को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लंदन 3 साल पहले कैमी अपनी गर्लफ्रेंड अनामिका के साथ। अनामिका पूछती है, कश्मीर से वापस आकर बताया क्यों नहीं? बॉम्बे में एक बड़ी फिल्म मिल गई है, अब वहीं रहूंगा। अच्छा, कब तक? करीब 1 साल, और इस दौरान न किसी से बात कर पाऊंगा न किसी का कॉल ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा किरदार ही ऐसा है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम 1 साल तक बात भी नहीं करेंगे? सॉरी, पर मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। प्लीज बात को समझो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ,
क्या तुम्हारा जाना पक्का है? ठीक है फिर, गुड बाय फॉरएवर। फिर कैमी जाली पासपोर्ट बनाने वाले के पास जाता है, उससे नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट लेता है और फिर वो चल पड़ता है एक अननोन मिशन की ओर। ये है मनोहर लाल तिवारी, कमाल का वकील। वो कमाल से कहता है, तेरे बुझते दिए कि अब मैं ही लॉ हूं, जो भी जानता है सब उगल दे। सब तो आपको मालूम है। कुछ ऐसा बता जिससे हम पहले दिन ही केस ना हार जाए। कमाल चुप होता है और फिर एक बार अपने अतीत में डूब जाता है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, 1 साल पहले। एक दुबला पतला कमाल इस्लामाबाद की गलियों में भटक रहा है, जैसे उसे किसी की तलाश हो। अचानक उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ती है। दुकान के अंदर कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बीच में बैठा सलीम खान है और कमाल को इसी की तलाश थी। चर्चा में सलीम खान कहता है, बस अब यही इलाज है कश्मीर का, सारे हिंदुस्तानी काफिरों का सफाया। सलीम खान को अकेले पाते ही कमाल खान एक अखबार उसकी तरफ करता है। उस अखबार में उसके अब्बू को कश्मीर में पुलिस वालों द्वारा मारने की खबर है। कमाल वकील को बताता है कि फिर सलीम खान ने अगले दिन उसे चाय की दुकान के पास बुलाया था। सलीम एक कागज के टुकड़े के साथ आता है जो एक टेररिस्ट कैंप का नक्शा है। सलीम कमाल को इस्लामाबाद के पास एक घने जंगल में लाता है। आका को बताइए कि सलीम खान आया है। जनाब, ये कमाल खान है। इसके अब्बू का कत्ल कश्मीरी काफिरों ने की है। मदद मांगने आया है। काफिरों से बदला लेने को तैयार हो? जी जनाब। वाह, तैयार लड़का लाया है तू। देख भाई, मेरे पास एक ही घंटा होता है मेरे क्लाइंट से बात करने का, और इस 1 घंटे में तूने घंटा कुछ नहीं बताया जिससे हमारे केस में मदद मिले। मैं कल फिर आता हूं। लंदन में अनामिका वरुण से फोन पर बात कर रही है। हाय अनामिका, कैमी की कोई खबर आई? कैमी की कोई खबर नहीं है मेरे पास। अरे ऐसे कैसे? बंदा इतने दिनों तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात किए बिना कैसे रह सकता है? ये तुम उसी से पूछना। वैसे भी अपने काम के लिए मैं इंडिया जा रही हूँ। क्या तुम भी इंडिया जा रही हो? हाँ, मुझे वहां पर एक प्रोजेक्ट मिला है और तू भी ये सब छोड़कर अपने काम पे ध्यान दे। वरुण अब कुछ नहीं कह पाता। बेटा ऐसा है, तूने जो भी बताया उससे लगता है तेरी फांसी आज ही हो जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा बता कि तेरी फांसी इतनी जल्दी ना हो। कमाल अपनी कहानी जारी रखता है। एक ट्रेनर एक डमी का इस्तेमाल करके लड़कों को बता रहा है कि काफिरों को कैसे बिना आवाज किए मारा जाता है। कमाल, जिसे अब यहाँ 3 महीने हो गए हैं, सब कुछ बारीकी से देख रहा है। ऐसे मारा जाता है काफिरों को। अब बताओ, आप में से कौन ये करके मुझे दिखाएगा? मैं तैयार हूं, मैं करूंगा। आका अपने आदमी की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। अल्लाह का फरमान आ गया है। आप वो चुनिंदा फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह का पाक काम करने के लिए चुना गया है। इस बार हम हिंदुस्तान के दिल्ली पर हमला करेंगे। आप सब मेरे कैंप में आइए, वहां आपको सब बताया जाएगा। आका कैंप में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के फुटेजेस
लड़कों को ध्यान से देखने को कहता है। कमाल और उसके साथी वो विजुअल्स देखते हैं। थोड़ी देर बाद आका वीडियो को पॉज करता है और पूछता है, अब आप लोग याद करके बताइए, होटल के किचन के पीछे क्या था? लंदन के एक स्टेज प्रैक्टिस जिसमें कैमी एक अंधे व्यक्ति का रोल अदा कर रहा है। आंखें बंद होने के बावजूद स्टेज पर कौन सी चीज कहां रखी है उसे अच्छी तरह सब याद है। और इसी के साथ कैमी वापस कमाल खान बनकर आंखें खोलकर बोलता है। वो टीवी में देखे होटल के फुटेज के बारे में सब कुछ बताता है और इससे आका बहुत खुश होता है। वाकई में कमाल हो तुम। कमाल तुम्हारे ग्रुप का कमांडर हो, क्योंकि तुम इस ग्रुप के कमांडर हो। मैं तुम्हें एक सैटेलाइट फोन देता हूं, हम इसी से तुम्हें बताते रहेंगे कब कहां क्या करना है। यह सब सुनकर मनोहर झुंझलाकर कमाल से कहता है, अरे गजब जाहिल आदमी हो तुम। ये सब बताकर तुम सिर्फ अपनी नहीं मेरे करियर की भी फांसी लगवाओगे। मुझे तो फांसी लगना तय है। चलिए आपके करियर का कुछ करते हैं। बताइए ट्रायल कब से है? कल से। लेकिन ऐसा लगता है कि बेटा तुमसे कुछ ना हो पाएगा। मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स तैयार रखूंगा, तुम भी तैयार रहना। अगले दिन कोर्ट में प्रोसिक्यूटर वकील कमाल के खिलाफ सख्ती से बोलती है। ये एक खतरनाक आतंकवादी है और इस्लामाबाद में इसकी ट्रेनिंग हुई है और इसके पास वहाँ के नक्शे भी बरामद हुए हैं। कोर्ट का ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसके लिए जल्द से जल्द फांसी की अपील करती हूँ। उतने में कमाल अपने वकील को पास बुलाकर बोलता है कि मैं 11 फरवरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जनाब, कुछ ऐसी बातें पता चली है जो शायद इस केस का रुख ही बदल दे, पर मैं चाहता हूँ वो आप कमाल के मुंह से ही सुने। कहो क्या कहना चाहते हो? जनाब, क्या आपको वो 11 फरवरी के बारे में कुछ पता चला? इस वक्त तक हमें कुछ पता नहीं लगा, लेकिन तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। बोलना तो बहुत कुछ है जनाब, पर अगर आपने होटल में मरे हुए उन आतंकवादियों का ठीक से पोस्टमार्टम करवाया होता तो आपको खुद ही पता चल जाता कि उन सबके शरीर में पहली गोली मैंने मारी थी। कश्मीर का वही दृश्य जहां कैमी अनवर चाचा से लिपटकर रो रहा है पुलिस स्टेशन के बाहर। अनवर चाचा, बेटा अब्बास की तरह और भी कई मासूम लोग यहां मारे गए हैं। अल्लाह उन सबका इंसाफ जरूर करेगा। इस पर कैमी को गुस्सा आता है और फिर अचानक से वो पुलिस स्टेशन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, नहीं, सब कुछ इन्हीं जालिमों ने किया है। आफ्सा एक्ट के नाम पर ये अब्बू की तरह कई मासूमों की जान ले रहे हैं। मैं इनको मार डालूंगा। अनवर कैमी को शांत करते हुए कहता है, एक्ट का गलत इस्तेमाल ये पुलिस वाले नहीं बल्कि ये आतंकवादी कर रहे हैं और मासूम लोगों को मार रहे हैं। क्या कह रहे हो चाचा? यही यहां का खौफनाक सच है बेटा। अब कैमी अपने लंदन वाले फ्लैट में उदास बैठा है। बार बार उसके कानों में अनवर चाचा की कही बातें गूंज रही हैं। वो लोग पाकिस्तान से ट्रेन होकर हमारे कश्मीर में आते हैं आतंक फैलाने। एक्ट का गलत इस्तेमाल तो वो लोग कर रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान से ट्रेन होकर हमारे कश्मीर में एक्ट का गलत इस्तेमाल तो वो लोग कर रहे हैं। और अब मैं 11 फरवरी के बारे में बताना चाहूंगा, क्यों मुझे आज भी उस दिन का फक्र है। आका कमाल और उसके साथियों को कह रहा है, अल्लाह का फरमान आ गया है, कल ही तुम सबको दिल्ली की ओर रवाना होना होगा। तुम सब अल्लाह का फरमान पूरा करने जा रहे हो। मांगो अपने आका से क्या चाहिए तुम्हें। तभी इमरान कहता है, आका, इल्तिजा थी कि वो पैसे मेरे घर पहुंचा दिए जाए। आका उसे तसल्ली देता है। तभी कमाल कहता है, क्या मैं एक बार सलीम चाचा से मिल सकता हूं? आका उसे सलीम से मिलने की इजाजत देता है तो कमाल उसका शुक्रिया अदा करता है। कमाल, मेरा बच्चा। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाता हूं। सलीम खान इस बात से बेखबर कि उसकी गुनाहों से सनी जिंदगी को आज सजा मिलने वाली है।
तुझसे जो भी पूछूंगा उसका मुझे एक बार में जवाब चाहिए। बता, वो ट्रेनिंग कैंप का नक्शा कहाँ रखा है? मुझे नक्शे के बारे में कुछ नहीं मालूम। बताओ, वरना तुम्हारा गला काट दूंगा। अल्लाह का असली फरमान अब मैं ही पूरा करूंगा चाचा। खुदा हाफिज। तारीख थी 11 फरवरी जनाब, और मुझे आज भी उसका फक्र है। मगर तुमने कहा था कि तुमने उन 3 आतंकवादियों को मारा था। वह क्यों किया? हाँ, हम 4 आतंकवादी अपना सारा असला एक बड़े बैग में लेकर कश्मीर के रास्ते होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। वही कश्मीर की खूबसूरत वादियां जो मेरे अब्बू और न जाने कितने मासूमों के खून से सनी थी। हमले का दिन कमाल और उसके साथी दिल्ली के 5 सितारा होटल की पास वाली गली के पास आते हैं। इमरान, यही सही जगह है। इन काफिरों की तो गोलियां मंदिर के बगल से निकल जाती है, लेकिन मंदिर को खरोंच तक नहीं आती। रहने दे, गोलियां बर्बाद मत कर। कमाल खामोश खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। होटल के बहुत करीब पहुंचते ही कमाल कहता है उसकी कार्ट्रिज शायद कहीं गिर गई है। उसका साथी उसे वापस पीछे की गली में जाकर देखने को कहता है, और कुछ पल बाद कमाल कार्ट्रिज लेकर वापस लौट आता है। कमाल, सब खैरियत? कहां तक पहुंचे? होटल के करीब, बस अंदर घुसने ही वाले हैं। ठीक है, उन काफिरों को छोड़ना मत। जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ये कहकर आका तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, मगर कमाल बात करने की एक्टिंग करता है। जी, हमें अभी काफिरों को नहीं मारना है। अच्छा ठीक है, समझ गया। दोस्तों, आका ने कहा है कि किसी भी काफिर को नहीं मारना है, सिर्फ उन्हें बंधक बनाना है ताकि हम अपनी मांगे पूरी करवा सकें। चूंकि कमाल ने कहा था कि किसी को मारना नहीं है, इसलिए वो चारों इधर उधर खाली जगहों पर फायरिंग करते हैं। डर के मारे लोग अफरा तफरी में चीखते हुए एक बैंक्वेट हॉल में घुस जाते हैं। बड़े बैंक्वेट हॉल में 2 आतंकवादियों ने बंदूक और डर से सभी लोगों को अपने घुटनों पर बंधक बना लिया है। लॉबी में तीसरा आतंकवादी बंदूक के साथ है, तो रिसेप्शन एरिया पर कमाल पहरा दे रहा है। बैंक्वेट हॉल के सहमे हुए चेहरों के बीच लाल ड्रेस वाली ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अनामिका है, कमाल उर्फ कैमी की गर्लफ्रेंड, जो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में भारत आई थी। आतंकवादियों को देखकर निडर अनामिका सोचती है कि अगर अभी उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो ये लोग पक्का सबको मार डालेंगे। अनामिका की बहादुरी और जज्बा देखकर कुछ जवान लड़कों को भी जोश आ जाता है। अनामिका कमाल मिशन के बारे में सोचकर किसी तरह अपने आप को संभालता है और लड़कों के पास जाकर उनसे बोलता है, आका का हुक्म भूल गए? लेकिन वो उमर की बंदूक छीन रहे थे, हम क्या करते? ठीक है, मेरे साथ आओ। वो उन्हें एक कमरे की तरफ ले जाता है। टीवी में कमांडोज को होटल के अंदर घुसते हुए दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हो कमाल? काम चल रहा है आका, हम मिशन में डटे हुए हैं। ये बताओ, अभी तक कितने काफिरों को मारा? अभी तक सिर्फ 4।
अल्लाह के काम में देरी मत करो, सबको खत्म करो। जी आका, सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इमरान, कब मारेंगे इन काफिरों को? अब तो कमांडोज भी घुस गए। कमाल, अभी मारेंगे इनको। They came with a hate, but we answer with rage. Turn the fear to a war cry, breaking the cage. No terror, no shadow can silence the voice. They came with a hate, but we answer with rage. Turn the fear to a war cry, breaking the cage. No terror, no shadow can silence the voice. 'Cause freedom is power. We made that choice. And we made that choice. ये रहे कमांडोज के स्टेटमेंट्स, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि उनको कमरे के अंदर से गनशॉट्स की आवाज आई थी। कमाल, हम तुम्हें अपने आतंकी साथियों को मारने के लिए माफ कर सकते हैं, मगर फिर भी तुमने 4 बंधक भी तो मारे हैं। जी हाँ, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं। मैंने ही होटल में उन 3 लड़कों को और उस लड़की को भी मारा था। और जनाब, अगर किसी एक बेगुनाह की जान लेने से अगर 1000 बेगुनाहों की जान बचती है, तो मैं ये गुनाह करने को तैयार हूं। जनाब, ये आतंकी कहते हैं कि हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है, इसलिए ये हमला कर बदला लेते हैं। पर ये समझते नहीं है कि इनकी ऐसी हरकतों से ही हमारा मजहब बदनाम होता है। ये कहते हैं हमारे मजहब को खतरा है, सच कहते हैं, पर हमें खतरा इन जैसे लोगों से ही है, किसी और से नहीं। और ये हमारा ही फर्ज है इन्हें खत्म कर अपने मजहब को बचाना। ये कुरान में लिखी बातों का गलत मतलब निकालकर हमें बरगलाते हैं। मेरे बाबा 5 वक्त के नमाजी थे। क्या खतरा था उनसे हमारे मजहब को? उनको तक नहीं बख्शा इन्होंने। इन कमीनों की वजह से लोग हमारे मजहब पर उंगलियां उठाते हैं, हमें बुरी निगाह से देखते हैं, इसलिए मैंने इन आतंकवादियों को मारा। देखो, आधी से ज्यादा चीजें जो अभी तुमने कही है उसका कोई सबूत नहीं है, और कोर्ट सिर्फ सबूतों को मानता है, ऐसी खोखली दलीलों को नहीं। तुम फांसी से नहीं बच सकते, क्योंकि अभी अभी तुमने खुद अपने गुनाह कबूल किए हैं। तुमने 4 मासूम लोगों की जान ली है। जज कमाल को फांसी देने का फैसला सुनाकर वहां से चला जाता है। कमाल कोर्ट में झूठ बोलता है कि अनामिका और उन 3 नौजवानों को उसने मारा, क्योंकि उसे लगता है कि उनके मरने की वजह वो ही था। लंदन, वरुण का घर। कमाल खान की डेथ पेनल्टी की खबर देखकर वरुण चौंक जाता है, क्योंकि वो कमाल खान में अपने दोस्त कैमी को पहचान लेता है। वो तुरंत इंडिया जाने के लिए भागता है। क्या बात है सर? सैटेलाइट इमेजेस से कंफर्म हुआ है कि कमाल के उस नक्शे में टेररिस्ट कैंप्स ही है। इसका मतलब कमाल खान सही कह रहा था, ये आतंकवादी इन्हीं कैंप से ट्रेन होकर यहाँ आते हैं। अगर ये कैंप्स रहे तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ठीक है, इन सभी कैंप्स को तबाह कर दो और फिर पीएमओ को बताना। एक बुजुर्ग औरत कश्मीर से दिल्ली पुलिस स्टेशन आती है और सब इंस्पेक्टर दुबे को अपना नाम नज़मा बताती है। कैमी की फांसी रुकवाइए सर। सब तैयार है ना? 5 मिनट में हमला शुरू करेंगे। सभी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना है, समझे? सर, ये आतंकवादी जिसको आज फांसी होने वाली है, ये 12 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कश्मीर में मेरा फ्लैट रेंट पर लेने आया था। हाँ, तो बताइए क्या हुआ? ये उस फ्लैट का रेंटल एग्रीमेंट है। मेरे ख्याल से आपको ये पढ़ लेना चाहिए। कौन हो भाई? मैं कैमी का बेस्ट फ्रेंड। सर, हमें ये फांसी रुकवानी ही होगी। अरे कोर्ट का फैसला आ गया है, कुछ नहीं कर सकते अब। मैं तेरे दोस्त की लंदन वाली कहानी जानता हूँ। सर, आप कुछ नहीं जानते। मैं सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। उसने कुछ नहीं किया, सब उसी ने किया है, और कन्फेस भी। दुबे के कहने पर नज़मा अपनी फाइल छोड़ चली जाती है, और जब दुबे उस फाइल पर नाम पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सर, वो एक सीधा साधा थिएटर में काम करने वाला एक्टर है, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? जानता हूँ, ये सब करके उसने अपने बाप के मरने का बदला लिया है। मुझे सब पता है। अच्छा सर, तो अगर आप सब कुछ जानते हैं तो फिर उसका असली नाम भी जानते ही होंगे। उसका नाम बताएंगे प्लीज? कमाल खान। उसका नाम है कमल सिंह। कमल सिंह। 5, 4, 3, 2, 1, फायर।
और जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि वो 1 साल के लिए किसी मूवी की एक्टिंग के लिए जा रहा है, पर उसने 1 साल तक किया क्या? तैयारी। वरुण पहले डॉक्टर के पास गया अपना खतना करवाने, और फिर 1 साल तक उसने कुरान और नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस की। मुझे क्या पता था कि वो 1 साल की तैयारी में अपनी जिंदगी का सबसे भयानक किरदार निभाने जा रहा है। कौन? इंस्पेक्टर दुबे बोल रहा हूं। अभी नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिजी हूं। अरे पर वो उसका बाप नहीं, ड्राइवर था। कौन? मोहम्मद अली अब्बास। किसका? कमल सिंह राठौर का, जिसे हम कमाल खान समझ रहे थे। इसकी फोटो यहाँ कैसे? मार दिया तुम्हारे दोस्त कमल सिंह राठौड़ ने। वैसे भी अपने काम इंडिया जा रही। ये है कमल, 7 साल का, और उसके साथ है मोहम्मद अली अब्बास, राठौड़ परिवार के वफादार ड्राइवर और कमल के सबसे प्यारे दोस्त। ये है कमल के माता पिता। कमल बेटा, तुम अब्बास के साथ ही रहना, हम थोड़ी देर में आते हैं। हेलो। कमल के माँ बाप की एक कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है, पर क्या यह सचमुच एक हादसा था? अब्बास सच जानते हुए भी चुप रहता है, क्योंकि अब कमल का अपना कोई नहीं है। वो उसका ख्याल रखने अपने घर ले जाता है। तुम यही रुकना, मैं अभी आता हूं। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगले दिन अब्बास के घर। बता, वो काफिर का बच्चा कहाँ छिपा के रखा है? सचमुच भाईजान, मैं नहीं जानता। अगले दिन अब्बास अपने दोस्त अनवर को घर बुलाता है। कमल की जान यहाँ कश्मीर में सुरक्षित नहीं है। ये बात सही है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है और छोटे कमल को कहीं दूर भेज देना चाहिए। अनवर कहता है कि उसकी जान पहचान है लंदन में और उसे वही भेजना ठीक रहेगा। कमल से बिछड़ने के दुख से अब्बास रोने लगता है। छोटा कमल लंदन की तरफ रवाना हो रहा है। सलाम अब्बू। कमल अब्बास को अब्बू कहकर बुलाता था। अरे कमल बेटा, कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। अपना ध्यान रखना बेटा, वहां तुम अकेले हो। अकेला कहा अब्बू? आपकी दी हुई शिवजी की फोटो है ना मेरे पास, उसकी हमेशा पूजा करना बेटा। रोज करता हो अब्बू। आप यहाँ आ जाओ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। अचानक अब्बास को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर कुछ आतंकवादी एक बेगुनाह इंसान की जान ले रहे हैं। अब्बास तुरंत फोन काट देता है ताकि वो आवाज कमल को ना सुनाई दे। कुछ दिनों बाद कमल लंदन से कश्मीर आता है अब्बास के घर।
कमल अब्बास से कहता है कि भगवान की दया से लंदन में वो एक सफल स्टेज आर्टिस्ट बन चुका है और वो अब्बास को इस छोटे घर में नहीं रहने देगा। वो जिद करता है कि कश्मीर में वो एक फ्लैट लेगा जिसका रेंट कमल ही पे करेगा और अब्बास उसी घर में रहेगा। अब्बास कुछ सोचता है, फिर कमल की जिद के आगे झुक जाता है। कमल जल्दी जल्दी अब्बास का सामान पैक करता है। सामान के बीच अचानक उसे एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें कमल को पता चलता है कि उसके माँ बाप की मौत की असली वजह एक टेररिस्ट अटैक थी और इसलिए अब्बास आज तक उसको सबसे बचाता रहा। अगले दिन कमल और अब्बास नज़मा के नए घर का रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। नज़मा दो अलग धर्मों के नाम देखकर पूछती है, वैसे आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? कमल मुस्कुराकर बोलता है, बस इतना समझ लीजिए, ये मेरे सब कुछ है। और फिर कमल लंदन वापस चला जाता है। ये शातिर आतंकवादी भारत की पुलिस की वर्दी पहनकर कश्मीर में मासूमों का खून बहा दे, सिर्फ पुलिस का नाम बदनाम करने को। मकसद हर कश्मीरी बच्चे के सीने में नफरत का जहर घोलना। और दूर खड़े निहत्थे अनवर ने अपने बेकसूर दोस्त अब्बास को इसी साजिश का शिकार होते देखा। कमल सिंह राठौर आतंकियों के मंसूबे चूरकर अपने अब्बू का बदला गर्व से मौत को गले लगाने को तैयार है। सर, फिर आपने क्या किया? बस रोज अपने को यह तसल्ली देता हूं कि वो कमाल खान एक आतंकवादी ही था, पर असल में तो वो शिवजी का वो विष था जो सारे दुष्टों को निगल गया। इसका मतलब एक हिंदू ने एक मुसलमान के लिए? नहीं, इसका मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ ली। आखिर में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही तो है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।